ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि बहुत गरीब थे। एक का नाम रोशन और दूसरे का नाम रामू था। ना तो उनके पास करने को कोई काम था, ना ही उनके पास जमीन थी जिससे कि वह अपना या अपने घर वालों का खर्चा चला पाते। एक दिन वो आपस में बात करते हैं। रामू बोला, भाई रोशन, ना तो हमारे पास कोई काम है, ना ही हमारे पास इतना पैसा। एक काम करते हैं, हम दोनों भाई कहीं काम देखने चलते हैं। रोशन, ठीक है भाई। अगले दिन वह दोनों अपने अपने बैग लेकर काम की तलाश में निकल गए। अभी वह कुछ दूर चले ही थे, उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। उन दोनों को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, बेटा, तुम दोनों बैग लेकर कहां जा रहे हो? रामू बोला, बाबा, हम दोनों इस गरीबी से परेशान हैं। ना ही हमारे पास करने के लिए कोई काम है और ना ही हमारे पास धन दौलत है, इसलिए हम दोनों काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि बेटा, तुम शहर मत जाओ, मेरे पास बहुत जमीन है, तुम यहीं रहकर मेरी जमीन को संभालो, क्योंकि मेरे इस बुढ़ापे मैं कोई सहारा नहीं है। इस पर रोशन बोला कि बाबा, हमें क्या करना होगा? उस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरी जमीन को संभालो, मैं उसके बदले तुमको पैसे दूंगा। इतनी बात सुनकर रोशन और रामू काम करने के लिए मान गए। अगले दिन से रोशन और रामू दोनों उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास काम करने के लिए पहुंच गए। उनको वहां बुजुर्ग व्यक्ति मिला। बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा कि बेटा, पहले तुम यह फावड़ा लो और इस जमीन को खोदना शुरू करो। खोदना शुरू कर देते हैं। खोदते खोदते उनको दोपहर हो जाती है। रामू रोशन से कहता है कि भाई चलो, अब खाना खा लेते हैं। रोशन, ठीक है भाई, चलो। और वह दोनों खाना खाने के लिए चल देते हैं। थोड़ी ही देर में वह खाना खाकर फिर से खेत को खोदना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद रामू का फावड़ा ठोस चीज से टकराता है। इतना सुनकर रोशन रामू के पास आता है और उसे ठोस चीज को निकालने में रामू की मदद करता है। काफी मेहनत के बाद वह उसे चीज को निकाल लेते हैं और वह देखते हैं कि वह एक घड़ा है जिसमें कि कुछ चांदी और सोने के आभूषण होते हैं। यह देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह रोशन से कहता है कि भाई, इन आभूषणों को हम अपने पास रख लेते हैं। लेकिन रोशन रामू से कहता है कि भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यह आभूषण बाबा को दे देने चाहिए। और वह उस घड़े को लेकर बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा, यह घड़ा हमें खेत खोदते हुए मिला है। इतनी बात सुनकर वह बाबा कहता है कि बेटा, यह घड़ा मैंने ही खेत में छुपाया था, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था। अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, तो वह एक छोटे से लड़के को रामू और रोशन के पास भेजता है। उनको बुलाने के लिए थोड़ी ही देर में रामू और रोशन उस बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाते हैं। रामू बाबा को इस हालत में देखकर उनसे बोलता है, बाबा, आपको क्या हुआ? तो बाबा कहता है कि बेटा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मुझे कैंसर है और अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अब तो मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, इसलिए आज से यह सारी जमीन और घर तुम्हारे हुए। मेरे मरने के बाद मेहनत कर कर खूब कमाना और तुम दोनों खुश रहना। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। उस दिन के बाद रामू और रोशन उस जमीन में मेहनत कर कर हंसी खुशी से अपना जीवन काटते हैं।